अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड वाइट चिकन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत से लोग हैं जिनको इसको बनाने का तरीका नहीं आता, तो मैंने सोचा कि इस आसान सी और मज़े की रेसिपी को भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता कि चिकन के ऊपर कलर कैसे आया है और ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बनाया जाता है, जो कि चीज़ें आपको अपने किचन से इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो अपनी रेसिपी को शुरू करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इधर मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने कट कर लिया, साथ ही 10 से 12 जवे लहसुन के, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और साथ ही थोड़ा सा पानी लेकर इन चीज़ों को ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से हमने ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेना है, देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 किलो मैंने चिकन लिया है। इसमें हम ये जो पेस्ट है ये सारा ऐड नहीं करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही हम इसमें इस पेस्ट के ऐड करेंगे। ये याद रखिए, सारा पेस्ट जो है उसे ऐड नहीं करना, बस 3 से 4 चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और अच्छे तरीके के साथ इन चीज़ों को हमने चिकन में मिक्स कर लेना है और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि चिकन की जो महक है वो भी ख़त्म होगी और इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छे तरीके के साथ चिकन में जज़्ब हो जाएगा। इसके साथ अब हम एक पैन ले लेंगे खुले मुंह वाला, जिसमें हमने इस चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें चिकन को ऐड करके इसे कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये वाला स्टेप इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इस चिकन में खूबसूरती आएगी और ये जो चिकन है इसके ऊपर कलर भी आएगा। इसी तरह से इसको हमने चम्मच चलाते हुए अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है वो कलर आ चुका है, ये देखें। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसको कलर आने तक हमने फ्राई करना है। करना है तो माशाल्लाह से चिकन जो है वो अच्छे तरीके के साथ हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे या किसी भी प्लेट में डाल के हम इसे साइड पे रख देंगे। इसके बाद एक पैन ले लेंगे। इसमें हम ये जो बचा हुआ ऑयल है इसे हमने ज़ाया नहीं करना, इसी में हमने इसको बनाना है। तो थोड़ा सा हम इस तरह छन्नी के साथ छान के इस देचकी में ऐड कर लेंगे और इसके बाद ये जो बाकी का पेस्ट था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद साथ ही हम इसे अच्छे तरीके के साथ पहले भूनेंगे और इसके साथ थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। अगर आपके पास दही हो तो वो ऐड कर लें, अगर आपके पास घर की क्रीम हो तो वो ऐड कर लें। तो मैं इधर दही ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें दही के शामिल कर रही हूँ। इसके बाद साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। तकरीबन टोटल मेरे पास 1 किलो चिकन है, जिसमें मैंने पहले मैरिनेट करने के दौरान हाफ़ टी स्पून ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने अभी ऐड किया है। टोटल 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छे तरीके के साथ इस पेस्ट को हमने भूनना है, यानी कि इस मसाले को। आप देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरह से ऑयल आ गया है, तो ये अच्छे तरीके के साथ भुन चुका है। इस पेस्ट को अच्छे तरीके के साथ भुनने की निशानी यही है कि जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो ये आप समझ लीजिए कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ये चिकन जिसको हमने फ्राई किया था। इसे ऐड करके फिर से अच्छे तरीके के साथ हमने इसे भूनना है इस मसाले के साथ कम से कम 5 से 6 मिनट, इसी तरीके के साथ चम्मच चलाते हुए। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद हो तो खुशबू के लिए आप इधर हरी इलायची यानी कि जो छोटी सब्ज़ इलायची होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मोटी काली इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 से
2 अदद मैंने एक ही ऐड की है। इसी से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी इस चिकन में फैल जाएगी। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिए का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके के साथ इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको हमने पकाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन को हमने अच्छे तरीके के साथ 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसे हल्की आंच के होना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन को हमने अच्छे तरीके के साथ 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसे हल्की आंच के ऊपर ढककर पकाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट ही। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी वाइट फ्राइड चिकन की रेसिपी तैयार है। ये याद रखिए कि आखिर के जो 5 मिनट हैं या 4 मिनट हैं, इसे आपने बिल्कुल हल्की आंच पर ही इसको पकाना है ढककर। तो मज़ेदार सी फ्राइड चिकन की रेसिपी तैयार है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये रेसिपी मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिनको इसको बनाने का तरीका नहीं आता और उनकी यही शिकायत होती है कि जब भी चिकन बनाए तो चिकन के जो पीसेस हैं वो टूट जाते हैं और बनाते वक्त चिकन जो है वो नरम पड़ जाता है। तो उनके लिए ये रेसिपी मैंने आज शेयर की है। तो सेम इसी तरीके को फॉलो करके अगर आप चिकन बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा और आपके घर वाले और आपके जो मेहमान होंगे वो आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं रुकेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जल्द ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। और इसे तैयार करने के बाद एंड में हम इसके ऊपर कटा हुआ अदरक रखेंगे। आप इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च या फिर हरा धनिया भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना खूबसूरत बनाना चाहें तो वो आप इसकी गार्निशिंग करके आप इसको और भी हसीन बना सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि खाना जितना भी खूबसूरत लग रहा हो उतना ही खाने में भी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़े मज़े के खानों की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। तो आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।